हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन का अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो रिकर्सन क्या बोलता है? रिकर्सन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें वो खुद को कॉल करे। ठीक है, उसे रिकर्सन कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में जो रिकर्सन फंक्शन है उसका अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हम लोगों को। ये मैंने कमेंट करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ देखिए आप, अगर कोई एक फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ये एक फंक्शन हुआ, फंक्शन रिकर्सन मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ कुछ लाइन ऑफ कोड हुए, देखो यहाँ पे वो फंक्शन खुद को फिर से कॉल कर रहा है। देखो वही सेम नेम है दोनों का, रिकर्सन रिकर्सन। और रिकर्सन रिकर्सन के अंदर, फंक्शन रिकर्सन के अंदर फिर से रिकर्सन खुद को कॉल कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो क्या स्ट्रक्चर होगा? जैसे ही ये खुद को कॉल करेगा फिर से सेम फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस तरीके से वो एक इन्फिनाइट लूप में जा सकता है। इसलिए रिकर्सिव फंक्शन को रोकने के लिए कि वो इन्फिनाइट लूप में ना जाए, मतलब सेम अपने आप को बार बार कॉल करते हुए एक लूप में ना चले जाए, इसके लिए हम एक कंडीशन दे देते हैं इस तरीके के फंक्शंस में, जिसे क्या कहते हैं? बेस कंडीशंस कहते हैं। कि अगर वो कंडीशन मेट करेगा तो रिकर्सिव फंक्शन अपने लूप से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो सारा हो गया डेफिनेशन का बात। अगर हम लोगों को एक बेसिक एग्जांपल से इसे समझना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। तो इसी स्क्रिप्ट फाइल में हम लोग ये देख लेते हैं। मैं इसको 50-50 लुक में ले आता हूँ। ठीक है, चलिए एक फंक्शन बनाते हैं। एक रिकर्सिव फंक्शन हम लोग बनाएंगे। इसके लिए एक सेम नेम ही यूज़ कर लेते हैं, रिकर्सन का। ठीक है, और ये फंक्शन क्या करेगा? एक फंक्शन हमें एक तरह का काउंटडाउन प्रिंट करके देगा कंसोल पे। लाइक अगर मैं इस फंक्शन में एक नंबर पास करूंगा जैसे 5, तो मुझे फंक्शन क्या करके देगा? 5 4 3 2 1 इस तरीके से कंसोल में प्रिंट करके देगा। या अगर मैं 3 पास करूंगा फंक्शन में तो ये मुझे कैसे देगा? 3 2 1। ठीक है, तो ये फंक्शन किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं रिकर्सन के हेल्प से, वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। ये देखिए, इस तरीके से आप फंक्शन लिखते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग? इस फंक्शन के अंदर हम लोग एक वैल्यू होल्ड करेंगे, कैरी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है? सबसे पहले तो कंसोल में वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए जो भी मैं पास करूँगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा? कंसोल डॉट लॉक कर लूँगा, और जैसे जो भी नंबर मैंने पास किया है वो मैंने यहाँ पे कैच किया है ना, वो यहाँ पे आ गया, तो कंसोल लॉग आई। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक सही है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ? उस नंबर को मुझे क्या करना है? काउंट डाउन के थ्रू, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके आना है। तो 5 है, तो वो 5 क्या होगा? एक कम हो जाएगा 4, है ना। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट वाई इक्वल्स टू आई और -1 इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया? वैल्यू को वाई में स्टोर करा लिया एक वेरिएबल में, है ना। अभी मैं क्या करूँगा? अब एक कंडीशन दूंगा मैं, इफ़ वाई ग्रेटर देन 0, मतलब जब तक y की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब हर बार ये क्या होगा? 1 माइनस हो रहा है ना। तो जब तक कंडीशन क्या होगी? y की वैल्यू जब तक 0 से ज़्यादा होगी, है ना, तो क्या होगा? ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है। हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा? खुद को फिर से कॉल करेगा। ये देखिए, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे आ जाएगा y, और इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे सिंगल स्टेटमेंट के लिए पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी हम लोग प्रॉपर ब्लॉक्स समझने के लिए इस तरीके से लिख देते हैं इसको। ये देखिए, यहाँ पे मुझे जो भी नंबर का काउंटडाउन देखना है, लाइक अगर मुझे 5 का देखना है, मैं क्या करूँगा? यहाँ से फंक्शन कॉल कर दूंगा और वैल्यू पास कर दूंगा 5। यहाँ पे देखिए कंसोल पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखिए 5 4 3 2 1 इस तरीके से मुझे काउंटडाउन नंबर शो कर रहा है ये। चलिए मैं इसको चेंज करके देखता हूँ। यहाँ मैं काम करता हूँ, 7 नंबर पास कर देता हूँ। देखिए
7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से ये हमें जैसा हमें चाहिए था उस तरीके का रिजल्ट दे रहा है ना, डिज़ायरेबल रिजल्ट दे रहा है हम लोग को। अब ये रिकर्सन वर्क कैसे कर रहा है इसको फिर से समझते हैं इस फंक्शन के थ्रू, क्योंकि हमारा मेन पर्पस है रिकर्सन को समझना, है ना। तो देखिए फंक्शन रिकर्सन मैंने जो बनाया है उसमें मैंने क्या किया था, सबसे पहले एक वैल्यू प्रिंट कराई कंसोल लॉग से जो मैंने यहाँ से पास की, फंक्शन कॉल किया था यहाँ से मैंने, तो 7 मैंने पास किया था, 7 यहाँ पे आ गया, है ना। तो कंसोल लॉग करके यहाँ पे मुझे 7 प्रिंट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देन मैंने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, वैल्यू मैंने डिक्रीज किया, है ना। वैल्यू क्या किया मैंने, यहाँ से डिक्रीज किया, कम किया, है ना, सब्सट्रैक्ट कर दिया इसको, या सब्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं ना। कैसे किया मैंने, अब देखो मुझे 7 के बाद क्या चाहिए था, यहाँ पे 6 आना चाहिए, है ना। तो पहले 7 के बाद मैंने क्या हुआ, 7 प्रिंट हो गया, 7 - 1 6 हो गया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है, मैंने आपको एक कंडीशन के बारे में बताया था कि रिकर्सन में हमें एक बेस कंडीशन देनी होती है कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर मेट हो, है ना, बेस कंडीशन बोलते हैं इसको, कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैट हो कि y की वैल्यू जब तक 0 से ज़्यादा है ना, हर बार क्या होगा, ये रिकर्सन के थ्रू इसको खुद को कॉल करेगा तो -1 होते जाएगा हर बार, लेकिन जब तक 0 से ज़्यादा है तब तक क्या करेगा, ये फंक्शन खुद को कॉल करेगा, क्योंकि ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये खुद को कॉल कर रहा है। देखो यहाँ पे रिकर्सन यहाँ पे कॉल किया खुद को, और ये वैल्यू कहाँ से मिली थी हम लोग को, देखो यहाँ पे हम लोगों ने 7 - 1 6 हो गया था, 6 हो गया था, लेट y में स्टोर। अब यहाँ से 6 को हमने पास कर दिया, जैसे ही यहाँ पे 6 हुआ, 6 हमने यहाँ चेक किया कि 6 इज ग्रेटर देन 0, 6 0 से ज़्यादा है। देन क्या हुआ, 6 रिकर्सन के थ्रू पास हुआ, फिर से यहाँ पे आ गया, पास हुआ तो फिर से सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से कंसोल लॉग में आया, 6 प्रिंट हुआ, 6 - 1 हुआ, y हुआ, 5 में आ गया, है ना, 5 स्टोर हो गया y में। फिर से यहाँ कंडीशन चेक किया इसने कि 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, फिर से रिकर्सन 5 के साथ कॉल हो गया, फिर से 5 प्रिंट हो गया, यहाँ पे 5 - 1 हो गया, या 4 स्टोर हो गया, फिर 4 चेक किया इस वैल्यू, है ना, फिर से यहाँ खुद को कॉल किया। ऐसा कब तक करेगा ये रिकर्सिव फंक्शन, ये तब तक करेगा जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू, है ना। तो जब हम लोग आखिरी में 1 आता है तो 1 प्रिंट होता है, देन 1 - 1 क्या हो गया, 0 हो गया, y में वैल्यू क्या स्टोर हुई, 0, देन y इज ग्रेटर देन 0, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे ही हमारा बेस कंडीशन फॉल्स हो जाता है ना, तो रिकर्सन स्टॉप हो जाता है, और हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे रिकर्सन स्टॉप हुआ, यहाँ 1 पे लूप खत्म हो गया। अगर हम लोग ये बेस कंडीशन नहीं देंगे तो ये रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा, इन्फिनाइट लूप में चला जाएगा। तो इस तरीके से रिकर्सन वर्क करता है। रिकर्सन के ही इस प्रोसेस का यूज करके हम लोग फैक्टोरियल्स भी निकाल सकते हैं, उसके भी प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल रिकर्सन से कैसे निकाल सकते हैं। चलिए आप खुद एक बार रिकर्सन के थ्रू ट्राई कीजिए कि फैक्टोरियल नंबर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। कुछ भी डाउट आता है ना, आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।